जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान का बिज़नेस रेज़िडेंस परमिट क्योंकि डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, तो इसका अल्टरनेटिव आपके पास क्या है? और एज़ ए बिज़नेसमैन अगर आपके पास कम बजट है, तो आप आज़रबाईजान में आकर रहकर यहाँ पे बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं और बिज़नेस के लिए मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं? तो इस हवाले से एक बेहतरीन ऑप्शन या एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन वो ये हो सकता है कि आप पूरी दुनिया में जहाँ से भी हों, आप अज़रबैजान में 100% ओनरशिप के ऊपर कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो वो कंपनी आपको बिज़नेस मल्टीपल एंट्री वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती है और आप उस पर अज़रबैजान में आ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये जो आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, आप इसके ओनर हैं, ये कंपनी आपको दावतनामा भेज सकती है और उसकी बेस पर आप अज़रबैजान में 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर आ सकते हैं, जिसमें आप लगातार 3 महीने तक अज़रबैजान में रह सकते हैं और 3 महीने के बाद आप एक दफ़ा एंट्री और एग्ज़िट यानी कि एग्ज़िट और एंट्री करके दोबारा फिर आप 3 महीने लगातार रह सकते हैं। तो 1 साल में कम से कम आप 3 से 4 दफ़ा आ जा सकते हैं। इसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 ईयर ये वैलिड होता है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा इसको कहा जाता है। लिहाज़ा इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जो भी बिज़नेसमैन अज़रबैजान की मार्केट को स्टडी करना चाहता है, यहाँ की मार्केट को समझना चाहता है और यहाँ पे कुछ बिज़नेस करना चाहता है, तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाए अज़रबैजान में और उसके बाद एक लोकल मैनेजर हायर करके वो इस कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज कर सकता है और उसके बाद उसी कंपनी के ऊपर, उसके इन्विटेशन के ऊपर 1 साल का वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेकर आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम जब सम अप करते हैं, तो हमने आपके लिए एक पैकेज डिज़ाइन किया है। ये कंपनी फ़ॉर्मेशन है, यानी इसमें फुल कंपनी फ़ॉर्मेशन प्लस इसमें ये आ जाता है 1 साल का बिज़नेस मल्टीपल एंट्री वीज़ा का इन्विटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होता है और ये स्टिकर वीज़ा आपको मिलता है किसी भी मुल्क के जो है उसके अंदर जो अज़रबैजान की एम्बेसी मसलन पाकिस्तान में अज़रबैजान की एम्बेसी से आप ये 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। तो ये टोटल पैकेज जो है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना, इसमें ये पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें 8 चीज़ें हम आपको दे रहे हैं इस पैकेज के अंदर। $2500 में 8 चीज़ें आपको मिल रही हैं। सबसे पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आप कह सकते हैं, ये आपको मिलेगा। इसके बाद टैक्स आईडी जो कंपनी की वो आपको मिलेगी। जिसे लोकल लैंग्वेज में वॉयन कहा जाता है और इसके बाद कंपनी बैंक अकाउंट खोला जाएगा ऑपरेशनल आपकी कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट खुलवा के आपको दिया जाएगा जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कंपनी मैनेजर लोकल हायर करके दिया जाएगा, उसकी अपॉइंटमेंट करके दी जाएगी और उसकी 1 महीने की सैलरी इस पैकेज में शामिल है, 1 मंथ सैलरी ऑफ लोकल मैनेजर। इसके बाद अगर हम आते हैं, तो आपके पहले 6 महीनों की जो अकाउंट स्टेटमेंट टैक्स डिपार्टमेंट को देना होती है और अकाउंट्स मेंटेनेंस करना होते हैं, वो जो सारी आ जाएगा पहले 6 महीनों का हिसाब-किताब ये सारा आ जाएगा फर्स्ट 6 मंथ्स की। तो ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद 5वें नंबर पर आसान इम्ज़ा कि आप कंपनी को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए, दुबई में रहते हुए या दुनिया के किसी भी मुल्क में आपको पासवर्ड और लॉगिन दे दिया जाएगा और ये आसान इम्ज़ा आपको मिल जाएगा। आप कंपनी के अकाउंट्स को, कंपनी को ऑनलाइन ही मैनेज कर सकेंगे, ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी भी कंपनी को अज़रबैजान में रजिस्टर्ड करने के लिए एक लीगल एड्रेस की ज़रूरत होती है, तो ये लीगल एड्रेस भी आपको कंपनी के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद
अगर हम बात करते हैं तो इनविटेशन लेटर 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिए, जिसमें आप लगातार 3 महीने एक बार रह सकते हैं, फिर एग्ज़िट करने के बाद दोबारा 3 महीने रह सकते हैं लगातार। ये 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़े के लिए आपको इन्विटेशन लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वो कंपनी की बेस पे स्पॉन्सर करवाकर वो आपको दिया जाएगा। और उसके बाद 8वें नंबर पर आपको लीगल जो यहाँ पे सपोर्ट रिक्वायर्ड है, लोकल सपोर्ट रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए, मार्केट रिसर्च के लिए और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, वो सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें अगर हम बात करें, मैंने 8 चीजें आपको बताई हैं, मैं दोबारा इनको रिपीट कर देता हूँ। ये पैकेज में ये चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, उसका लाइसेंस है, और ये एक डिपार्टमेंट नहीं, कम से कम 3, 4, 5 डिपार्टमेंट में कंपनी रजिस्टर्ड होती है। फुली रजिस्टर्ड होगी। जो $1200 वाला पैकेज है, हम वो $600 में देते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसे एक ही डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड करवा देते हैं, लेकिन हम 6 से 7 डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इसको रजिस्टर्ड करवा के आपको देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं फुली रजिस्टर्ड कंपनी। आप फौरी तौर पर उसको ऑपरेशनल कर सकते हैं। इसके बाद इसका वॉइन या टैक्स आईडी जो है वो आपको दिया जाएगा। कंपनी का बैंक अकाउंट ऑपरेशनल करके आपको दिया जाएगा, जिसका पूरा जो है कंट्रोल आपके पास होगा। कंपनी के मैनेजर हायर करके आपको दिया जाएगा, जिसकी 1 महीने की सैलरी इसमें शामिल है। और इसी तरह से वो अगर सैलरी को आप समझना चाहते हैं तो 300 से $350 तक ये 1 महीने की सैलरी है, और सोशल सिक्योरिटी इसके अलावा होती है। इसी तरह से कंपनी के जो पहले 6 महीनों के अकाउंट्स, हिसाब किताब, वो मैनेजमेंट, वो भी सारी हमारे पास जो अकाउंटेंट होगा वो करेगा। इस पैकेज में वो भी शामिल है। कंपनी का आसान इम्ज़ा हम आपको देंगे कि आप ऑनलाइन अपने पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में बैठे हुए ऑनलाइन उसको मैनेज कर सकते हैं। लीगल एड्रेस आपको प्रोवाइड किया गया है कंपनी के लिए। और सबसे अहम, 1 साल का बिजनेस मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है उसका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से इनविटेशन लेटर दिया जाएगा, जिस पे 100% आपको स्टिकर वीज़ा इशू होता है। और ये कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से गारंटी होगी कि इंशाल्लाह आपको वो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लोकल सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें सबसे अहम जो बात थी, एक तो आपकी पूरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद आसान इम्ज़ा आपको दिया गया, उसके बाद आपके लिए लोकल मैनेजर हायर किया गया, आपकी कंपनी की 6 महीनों की मैनेजमेंट की गई, और आपको 1 साल का मल्टीपल एंट्री स्टिकर बिजनेस वीज़ा दे दिया। ये सबसे बेहतरीन पैकेज हमने डिज़ाइन करके आपको दिया है, और ये इंतहाई मुनासिब पैसों में दे रहे हैं, $2500 में। आप ये समझें कि सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन $1200 की यहाँ पे लॉयर कर रहे हैं। कम से कम $350, $300 आप मैनेजर का कर लें तो $1500 हो गया। और कोई भी एजेंट जो है आपको 1 साल के मल्टीपल एंट्री वीज़े का 1000 से $1200 तक चार्ज करता है, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड $2500 यहीं पे हो जाता है। यहाँ पर आपको 6 महीनों के लिए हम आपके अकाउंट्स की मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आपको जो है बैंक अकाउंट उसके ऑपरेशनल करके दे रहे हैं, आपको आसान इम्ज़ा लेके दे रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए लीगल एड्रेस दे रहे हैं, आपको लोकल सपोर्ट दे रहे हैं और एक कमिटेड सर्विस दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें समझ लें कि इस पैकेज में गिफ्ट है। तो लिहाज़ा आप ये समझें कि हमने ये कोशिश की है कि हमारे जो भाई बिज़नेस करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ अरसा रहना चाहते हैं, मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, और उनको बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, बिज़नेस रेज़िडेंस नहीं मिल रही, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन लेकर आए। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे। पासपोर्ट की कॉपी आप देंगे हमें, स्कैन्ड कॉपी, उसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी आप प्रोवाइड करेंगे। जो आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, उसके कम से कम 3 नाम आप देंगे हमें, उनमें से जो नाम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंपनी की मेन एक्टिविटी क्या होगी, टूरिज़्म होगी, या फिर जो है कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, या फिर एग्रीकल्चर होगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी, होलसेल रिटेल होगी, कोई भी कंपनी जो आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। उसके अलावा कंपनी के मालिक कितने होंगे, जितने भी मालिक हैं आपने बताने हैं कि 1 मालिक होगा, 2 होगा। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो उनमें शेयर्स की डिटेल 50-50 है,
या 80-20 है या 70-30 है वो बताना होगी, और इसके बाद आपने ये कैश पेमेंट करना होगी। तो ये सारा प्रोसेस होगा। इसमें आप पेमेंट 2 हिस्सों में हमें कर सकते हैं। सपोज़ करें कि $1500 आप या $1200 से $1500 तक आप पहले कर सकते हैं। कह लें कि 50% पेमेंट आप फर्स्ट करेंगे, और 50% पेमेंट जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, सारा प्रोसेस हो जाता है, आपको इनविटेशन भेजने से पहले आपने करना होगी। तो इस तरह से 2 हिस्सों में आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग एक हिस्से में अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो एक हिस्से में कर सकते हैं। जो लोगों को डाउट है, प्रॉब्लम है, वो 2 हिस्सों में कर सकते हैं। पहले हिस्से में फर्स्ट स्टेप में आपकी कंपनी का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद जब लेवल आएगा कि अब आपको इनविटेशन भेजना है, तो उस वक़्त आप रिमेनिंग 50% पेमेंट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे अहम बात है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपने देनी है, उसकी बेस पर हम इंशाल्लाह ताला आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवाकर आपको दे देंगे। कैश पेमेंट 50% कम से कम $1200 आप करेंगे, तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी जाएगी, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको भेज दिए जाएंगे। बाकी पेमेंट आप करेंगे तो आपको जो है वो सारे प्रोसेस मुकम्मल करके 1 साल का वीज़ा, उसकी जो है वो स्पॉन्सरशिप भेज दी जाएगी, और इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस सारा मुकम्मल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो इस वीडियो में ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। हम सवाल लेंगे डॉक्टर उस्मान साहब के इसी पैकेज से मुतल्लिक। जी उस्मान साहब, आप के जो सवालात हैं आप पूछें। अली भाई, एक तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक पैकेज दे दिया गया, जी, जी। और बिजनेसमैन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि जी, बिजनेस तो वो TRC बंद है या अदर मामला चल रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे। ये आपने एक ला चूंकि तब्दील होते रहते हैं, और जी, आपने जी। उसको करके सबके लिए आसानी पैदा की है। बहुत तो शुक्रिया। मैं ये एक तो आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और अपने तमाम व्यूअर्स को भी। तो इसमें थैंक यू। मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल वीज़ा और बिजनेस वीज़े में क्या फ़र्क है? जो बिज़नेस टीआरसी होती है, जी, जी। जब आप यहाँ पर आते हैं, तो आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, अपना एक बिज़नेस सेटअप बनाते हैं। बस सेटअप से मुराद होता है आपका एक ऑफ़िस है, आपके वर्कर्स हैं, आपका कंपनी का अकाउंट ऑपरेशनल है, आप यहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन आके उसको वेरीफ़ाई करती है, और उस सेटअप की बेस्ड पर, बिज़नेस सेटअप की बेस पर आपको बिज़नेस टीआरसी यानी 3 महीनों की रेज़िडेंस दे दी जाती है। ठीक वो है। भी 3 महीनों के लिए होती है, और उसके बाद रिन्यूएबल होती है। तो ये जो हम 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेके दे रहे हैं, यानी कि उस बिज़नेस टीआरसी में भी 3 महीने रहता है बंदा, और उसके बाद दोबारा अप्लाई करना होता है। हुँ, हुँ। ये जो स्टिकर वीज़ा हम लेके दे रहे हैं 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री, इसमें भी बंदा आकर लगातार 3 महीने रह सकता है, और उसके बाद एग्ज़िट करेगा, फिर दोबारा 3 महीने रह सकता है, और अगले 3 महीने खत्म, यानी टोटल 6 महीने रह सकता है, और 1 साल की वैलिडिटी है। अगले 3 महीने खत्म होने से पहले वो बिज़नेस टीआरसी भी अप्लाई कर सकता है। ठीक तो है। लिहाज़ा ये एक अपॉर्च्युनिटी है कि उसको लगातार 6 महीने रहने की इजाज़त मिल गई। हुँ, हुँ। 3 महीने एक दफ़ा और 3 महीने दूसरी दफ़ा। तो इस दौरान वो अपने बिज़नेस से मुतल्लिक मार्केट रिसर्च कर सकता है, लैंग्वेज सीख सकता है, कॉन्टैक्ट्स बिल्ड अप कर सकता है, और हुँ, अगर हुँ। उसको समझ आती है कि मुझे यहाँ पे बिज़नेस करना चाहिए, या उसका बिज़नेस ग्रो हो रहा है, तो वो फिर बिज़नेस टीआरसी की तरफ जा सकता है। बड़ी अच्छी बात, बेहतरीन हो गया। जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है जी, कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए क्या-क्या कागज़ात आपको जी, मैंने दरकार होंगे? जैसे बताया कि हमें पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होगी, हुँ, और हुँ। उसके बाद हम एक फ़ॉर्म दे देंगे। हुँ, उस हुँ। फ़ॉर्म में वो कंपनी के 3 नाम हमें लिख के देगा, उसमें कितने ओनर्स होंगे, उनके शेयर होल्डर्स कौन से हैं, हुँ, कंपनी हुँ। की एक्टिविटी क्या होगी, ये सारी डिटेल हमें दे देगा फ़ॉर्म फिल करके। तो असल में ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हमें पासपोर्ट चाहिए स्कैन कॉपी, दूसरा पावर ऑफ अटॉर्नी, और तीसरा वो फ़ॉर्म उसको भेजेंगे, वो फिल करके हमें भेज दे, हम उसके अकॉर्डिंग कंपनी रजिस्टर्ड करवा ठीक देंगे। है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बैंक अकाउंट जो है वो कैसे आप खोलेंगे अगर इधर शख्स मौजूद नहीं है, उधर? ये कंपनी का बैंक अकाउंट है, ये ठीक है। पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं है। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो ठीक है। कंपनी का एक मैनेजर है, वो और कंपनी ऑपरेशनल होती लॉयर है। लॉयर वो जो है जी, इसका। बिल्कुल, जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो कंपनी का पूरी दुनिया में कानून है कि आप अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड कराएँ, वहाँ पर कंपनी का अकाउंट खोलें, यूके में करवाएँ, वहाँ पे कंपनी का अकाउंट खोलें। ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो उस कंपनी का अकाउंट होना है हुँ, ये। हुँ। तो क्योंकि 100% ओनरशिप है इनकी, तो लिहाज़ा इनका कंट्रोल आसान इम्ज़ा के ज़रिए उसको दे दिया किया जाएगा। जाएगा, ठीक हो गया।
अच्छा, क्या ये कंपनी जो है वो स्टूडेंट जो एज अ स्टूडेंट आते हैं वो भी खोल सकते हैं जी, कंपनी? हर बंदा खोल सकता है पूरी दुनिया से, इसमें किसी पर कोई लिमिटेशन नहीं है। हम्म। लेकिन सपोज़ करें कि कंपनी खोलने के बाद जब आप कंपनी खोलते हैं एज़ अ स्टूडेंट, हम्म। तो स्टूडेंट को अगर वो कहते हैं काम करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो सुपरविज़न कर सकता है। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर एक कंपनी खोलता है, तो वो लोकल एक बंदे को हायर कर हायर लेता कर है लेते हैं। और वो जो लोकल बंदा है, वो कंपनी के सारे बिज़नेस मैटर्स और ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है। मालिक स्टूडेंट है, लेकिन जो लोकल बंदा है वो एम्प्लॉयी है और वो कंपनी के सारे ऑपरेशंस मैनेज कर रहा है। मैनेज कर रहा है, ठीक हो गया। जी, जी। कंपनी बनाने के लिए कितना वक्त दरकार है? देखिए, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है इसको हम्म। प्रिपेयर करने में 2-3 दिन लग जाते हैं और फिर 3 से 4 दिन गवर्नमेंट लेती है और फिर उसके बाद फिर बैंक अकाउंट के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। यानी कि जब कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन 3 दिन जमा हुई और फिर आगे तो तकरीबन 1 हफ्ता तो इसमें ले जाए। हम्म। जब 1 हफ्ते के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, फिर उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन बैंक अकाउंट के लिए चाहिए होते हैं। हम्म। उसके बाद फिर आसान इम्ज़ा के लिए 3-4 दिन चाहिए होते हैं। और उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जो रजिस्ट्रेशन, तो मुकम्मल रजिस्ट्रेशन जो है, हम्म। यानी कि ये सिर्फ अगर आप वो लाइसेंस को कहते हैं ना कि वो तो एक ही डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड होकर लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। वो 3 दिन में मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉपर पूरी कंपनी हम्म। रजिस्टर्ड करना, जिसमें उसका बैंक अकाउंट एक्टिव करना है, उसका मैनेजर हायर करके उसका आसान इम्जा लेना है, बाकी डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन, एक फुली जो ऑपरेशनल कंपनी होती है, हम्म। 15 से 20 दिन उसको लग जाते हैं, लग जाते हैं। सारे यानी डिपार्टमेंट के वर्किंग साथ। डेज आप कह जी, लें जी, इसको, वर्किंग डे। वर्किंग डेज तो कह लें। आप 3 हफ्ते कह लें स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? और ठीक हो। उसके बाद जब इनको भेजना है हमने ये इनविटेशन देना। दावतनामा, तो 2 हफ्ते तो उसके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से निकलने के लिए लग जाते हैं। ठीक है। तो ये कंपनी 3 हफ्ते में मुकम्मल हो गए, सारे इसके अकाउंट्स भी आसान इम्ज़ा सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर 2 हफ्ते चाहिए वो जो दावतनामा निकलने के दावतनामा। लिए। तो ठीक है। टोटल ये समझ लें 5 से 6 हफ्तों का टाइम, आज से शुरू करके, आज शुरू करते हैं तो 5 से 6 हफ्तों में इनके पास दावतनामा आ जाएगा और उसके बाद से ये जाएँगे लोकल एम्बेसी में अज़रबैजान की। एक कॉपी अज़रबैजान की एम्बेसी को भेजी जाती है। ये हमें कहेंगे कि मुझे दावतनामा दुबई में भेज दें, मुझे सऊदी अरब में भेज दें, मुझे पाकिस्तान में भेज दें, दुनिया जहाँ के पर किसी कहें। कोने में हो। जहाँ पर ये मौजूद होंगे उसी मुल्क के अंदर भेजा जाएगा। तो एक कॉपी उस मुल्क में जो अज़रबैजान की एम्बेसी है उसको जाएगी और एक कॉपी इनको जाएगी। तो ये वहाँ से जाकर स्टिकर वीज़ा इनके पासपोर्ट पे लगेगा और ये आ और जाएँगे। मल्टीपल जो है ये वो 1 एंट्री साल रहेंगी। का वैलिड होगा और मल्टीपल एंट्री उसमें होगी। मीन्स कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि सिर्फ 4-5 मरतबा आ सकते हैं या मजीद और भी मल्टीपल एंट्री लिखा होता है, उसमें हम्म, आप कम से कम 3 से 4 दफ़ा आ 3 जा से 4 सकते हैं। मरतबा, ठीक हो गया। जी। अगला मेरा क्वेश्चन है, कंपनी बनाने के बाद क्या क्या काम किया जा सकता है? देखिए, हर काम के लिए अलग कंपनी होती है, हम्म। लेकिन कुछ जनरल एक्टिविटीज़, जनरल ट्रेडिंग आप कह सकते हैं, होलसेल है, रिटेल है, ग्रोसरी स्टोर है, कुछ भी आप ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट कर सकते हैं और जो भी ऑपरेशंस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हैं, तो उसके जी। लिए तो एक अलग से लाइसेंस रिक्वायर्ड है। हम्म। इसी तरह से अगर आप, लेकिन कुछ काम होते हैं जनरल कैटेगरीज़ के, हम्म। तो जनरल कैटेगरीज़ के 100 के करीब सारे काम आप कर सकते हैं इस कंपनी के अंदर। और फिर अगर आप टैक्स की बात करें तो 4% सिंप्लीफाइड टैक्स है और कोई भी टैक्स नहीं। अगर आप 60,000 मनात के अंदर-अंदर 1 साल में सेल्स करते हैं, तो वो सिर्फ़ 4% आपने टैक्स देना है। यानी अच्छा। कोई 100% नहीं, मसलन हम्म। 20% नहीं है, 30% नहीं है, ठीक सिर्फ़ है। 4% टैक्स है। लोएस्ट टैक्स है, ठीक हो सिंप्लीफाइड गया। टैक्स और इसको अगर कहते कोई शख्स ये टैक्स पे करता है, फॉर एग्जांपल उसने 20 लाख हैं। इधर इन्वेस्टमेंट की किसी भी काम में जी, जी। और उसकी अर्निंग जो हुई वो आप ये कह लीजिए कि 2 लाख उसकी जी। मंथली अर्निंग हुई, जी, जी। तो उसको कितना टैक्स आप वो अंदाजा 2 लगा लाख सकते के ऊपर सिर्फ़ वो जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 लाख मनात की बात हैं? कर रहे हैं, मनात की बात कर रहा हूँ। तो उसमें ये है कि ये आ जाता है तकरीबन 4%। ठीक है। ऑलमोस्ट 4% उसका होगा उस हिसाब से। अब ये पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जैसे होता है और सारा मसलन जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है, वो 100% तो शो नहीं की जाती ना, तो ठीक है। उसमें वो फिर अकाउंटेंट्स उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं और मैनेजमेंट तो हर जगह पे ही होती है, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो। कुछ एक्टिविटीज़ शो की जाती हैं, कुछ कुछ नहीं शो की जाती है और उस हम्म। हिसाब से फिर टैक्स को मैनेज किया जाता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट ये हुआ
कि वो जो लोगों के ज़हनों में है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना होगा, नहीं, ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लिमिटेड टैक्स। अज़रबैजान लोएस्ट टैक्स कंट्रीज़ में आता है, इतना यहाँ पे टैक्स नहीं है। ठीक हो गया। ओवरऑल ये है कि ये एक पैकेज ऐसा है जिस पे आपको बिज़नेस मल्टीपल एंट्री वीज़ा 1 साल का मिलेगा, आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, सिर्फ़ आपने हमें पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी आपका पासपोर्ट और एक फॉर्म फिल करके भेजना है। हमारा लॉयर यहाँ पे काम करेगा और 3 हफ्तों में आपका ये सारा अकाउंट भी ऑपरेशनल हो जाएगा, कंपनी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, आसान इम्ज़ा भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपके लिए जो इन्विटेशन है, वो 2 हफ्ते का टाइम वो ऑफ़िशियल है, 13 से 14 दिन वर्किंग डेज़ एक उसके मेरा लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट में मैं चाहूँगा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो आप उसमें बाय व्हाट्सएप के ज़रिए होगा या इन हैंड कोई ये डाक के ये ज़रिए होगा? ये जो है इस हवाले से अपडेट्स दे दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक मेरे है। ख़्याल में ये सारी लंबी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस हवाले से जो भी आपके सवालात हों नीचे आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं।